नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, आज हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो है मेमोरी कार्ड। प्रश्न ये है कि क्या एक मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज होता है या क्या एक मेमोरी कार्ड को हम दस्तावेज मान सकते हैं। मित्रों, ये मुद्दा एक मामले में उठा। हुआ ये कि केरल फिल्म इंडस्ट्री जो है, चलचित्र उद्योग है, वहां पे एक घटना हुई। उसमें पी गोपाल कृष्णन नामक व्यक्ति ने, जो केरल चलचित्र उद्योग से जुड़ा हुआ था, उसने अपने 6 साथियों की मदद से उसी इंडस्ट्री से, यानी कि केरल फिल्म इंडस्ट्री की एक नायिका का अपहरण किया। और यह अपहरण क्यों किया? क्योंकि उसे इस बात का संदेह हो गया था, गोपाल कृष्णन को इस बात का संदेह हो गया था कि इसी नायिका ने, इसी हीरोइन ने उसके जो कुछ राज थे, जो उसके अन्य लोगों के साथ संबंध थे, उन संबंधों का प्रकटीकरण उसकी पत्नी के सामने कर दिया था, जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी ने गोपाल कृष्णन से संबंध विच्छेद कर लिया था। तो केरल फिल्म इंडस्ट्री, केरल चलचित्र उद्योग की उस नायिका को इस संबंध विच्छेद का कारण मानता था गोपाल कृष्णन। तो उसने क्या किया कि इस नायिका का एर्नाकुलम, केरल में एक एर्नाकुलम स्थान है, वहां पर जाते वक्त रास्ते में ही अपहरण कर लिया। अपहरण करने के पश्चात अपने 6 साथियों के साथ अपनी गाड़ी में इस महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के दौरान उसका एक साथी उस बलात्कार का वीडियो भी बनाता रहा, और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मोबाइल से इस वीडियो को, इस रेप के वीडियो को मेमोरी कार्ड में स्टोर कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि उस महिला, उस नायिका जिसके साथ इस प्रकार की अभद्र घटना घटी थी, आपराधिक घटना घटी थी, वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पे जाती है। वहां पे प्रथम सूचना प्रतिवेदन, यानी कि FIR पंजीकृत किया जाता है 7 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें से पी गोपाल कृष्णन एक अभियुक्त था। इनके अंतर्गत दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र यानी कि धारा 120B, रेप यानी कि 376D के अनुसार के अंतर्गत, तथा IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 65A और 65E के अनुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन का पंजीकरण किया जाता है। अब यहां पे क्या हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के सामने शुरू में यह मामला आया। उन्होंने सुनवाई की, तो जाहिर है कि रेप का मामला है, यानी बलात्कार का मामला है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट को रेप के मामले का विचारण करने का अधिकार नहीं होता है। तो जाहिर है सत्र न्यायालय में जाएगा। परंतु सत्र न्यायालय में भेजने से पूर्व ही गोपाल कृष्णन ने एक एप्लीकेशन, एक अर्जी न्याय पटल पर प्रेषित की, और अर्जी प्रेषित करते हुए उसने ये मांग की कि जिस मेमोरी कार्ड पे, यानी कि जिस मेमोरी कार्ड पे या पेन ड्राइव पे अभियोजन पक्ष, यानी कि प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रहा है, भरोसा कर रहा है, उसकी एक प्रतिलिपि हमें भी दी जाए, ताकि उस पर्टिकुलर एविडेंस के अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर साक्ष्य के विरोध में हम अपना बचाव तैयार कर सकें। तो ये मांग की गोपाल कृष्णन ने। अब वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने उसकी अर्जी को ठुकरा दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि मेमोरी कार्ड को आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे पीड़िता, यानी कि जिसका बलात्कार हुआ है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान पर ठेस पहुंचेगा, आघात लगेगा। इसलिए हम आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। अब क्या हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के ऑर्डर को, आदेश को पी गोपाल कृष्णन ने उच्च न्यायालय में कर दिया, उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी।
उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए उसने फिर से डिमांड की कि चूंकि प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष उस मेमोरी कार्ड पे रिलाई कर रहा है या उस पेन ड्राइव पे रिलाई कर रहा है, तो हमें भी उसकी एक कॉपी मिलनी चाहिए, जो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, ताकि हम अपना बचाव तैयार कर सकें। तो हाई कोर्ट ने भी, यानी कि केरल उच्च न्यायालय ने भी उसकी इस अर्जी को ठुकरा दिया, लेकिन कारण उन्होंने दूसरा बताया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने कारण क्या बताया था कि मेमोरी कार्ड को हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके देने से पीड़िता के सामाजिक न्याय, सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा और गरिमा पर आघात लगेगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। जबकि केरल उच्च न्यायालय ने अर्जी को रद्द करने का आधार यह बताया कि वो जो मेमोरी कार्ड है वो आपराधिक घटना का एक उत्पाद है, यानी कि आपराधिक घटना के दौरान वो उत्पन्न हुआ है, वो प्रोडक्ट तैयार किया गया है और ये एक भौतिक वस्तु है, दस्तावेज नहीं है। इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अनुसार इसे दस्तावेजी साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इसलिए ये मेमोरी कार्ड का क्लोन या इसका प्रतिलिपि आपको नहीं दी जा सकती। भाई मेमोरी कार्ड का प्रतिलिपि तो ये होगा कि एक उसी के उसमें जो भी डाटा स्टोर है वो दूसरे मेमोरी कार्ड में भी कॉपी कर लिया जाए और वो मेमोरी कार्ड फिर एक्यूज्ड को दिया जाए। परंतु केरल उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये आपराधिक घटना के दौरान उत्पन्न हुआ एक उत्पाद है, ये एक भौतिक वस्तु है, दस्तावेज नहीं है, इसलिए ये आपको नहीं दिया जा सकता। अब मित्रों, केरल उच्च न्यायालय और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के आदेशों को पी गोपाल कृष्णन ने सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए उसने मांग किया कि ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मेरे अधिकारों का हनन है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लिबर्टी देता ही है ना। तो मैं अपने मुकदमे की निष्पक्ष तैयारी कर सकूं और कोर्ट, आदरणीय न्यायालय मुकदमे की निष्पक्ष कार्यवाही करके उचित आदेश पारित कर सके, ये अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रावधानित है। अतः मुझे वो मेमोरी कार्ड की कॉपी मिलनी चाहिए, उस मेमोरी कार्ड की क्लोन जो है वो मुझे मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और उनके समक्ष ये तथ्य आए कि ये अर्जी में जो डिमांड किया गया है, जो मांग की गई है मेमोरी कार्ड के क्लोन कॉपी को एक्यूज्ड को देने की, जो डिमांड की गई है, जो मांग की गई है, इस मांग ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दो अधिकारों को आपस में कन्फ्लिक्ट करा दिया है, यानी कि दो अधिकार आपस में लड़ रहे हैं और इसलिए इन दो अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। अब ये दो अधिकार कौन से हैं? अनुच्छेद 21 एक तरफ अभियुक्त को मुकदमे की निष्पक्ष कार्रवाई का अधिकार देता है, दूसरी तरफ पीड़िता को निजता का अधिकार देता है, यानी राइट टू प्राइवेसी देता है। करेक्ट? तो ये दोनों ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो एक तरफ अगर हम मेमोरी कार्ड नहीं देते हैं, अब मेमोरी कार्ड को देने का जो मांग है उसको रद्द कर देते हैं, तो निष्पक्ष मुकदमे की सुनवाई के अधिकार का हनन होता है। और यदि हम मेमोरी कार्ड का क्लोन यानी एक कॉपी अभियुक्त को दे देते हैं तो इससे निजता के अधिकार का हनन होता है। तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इन दोनों में संतुलन स्थापित करना अति आवश्यक है। तो संपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करते हुए आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 29 के अनुसार मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज है और इसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अतः आदरणीय उच्च न्यायालय
और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पी गोपाल कृष्णन के अर्जी को मंजूर किया। परंतु यहां पे उन्होंने वो मेमोरी कार्ड पी गोपाल कृष्णन के हाथों में नहीं दी। यहां पे इन्होंने संतुलन स्थापित करते हुए ये आदेश दिया कि मेमोरी कार्ड का जो क्लोन है वो उन एजेंसियों को सौंप दिया जाए जो इनकी जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, यानी जिनको अधिकार दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की वो जांच कर सके, फॉरेंसिक जांच कर सके। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरफ अभियुक्त की अर्जी को मंजूर कर लिया और ये बताया कि जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर की सामग्री एक द्रव्य है। द्रव्य यानी मैटर है, मैटर, डाटा मैटर ही होता है। मेमोरी कार्ड में हम डाटा स्टोर करते हैं, डाटा का भंडारण करते हैं, ठीक है, डेटा का। वो डेटा क्या होता है? मैटर होता है, किसी न किसी रूप में वो मैटर होता है, उसे द्रव्य कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। और मेमोरी कार्ड खुद एक सबस्टेंस है, यानी एक पदार्थ है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है। तो डेटा जब मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर हो जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाता है। और डेटा के साथ मेमोरी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज की परिभाषा के अंदर आता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज है। परंतु संतुलन स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मेमोरी कार्ड के क्लोन की कॉपी अभियुक्त को न देकर उन एजेंसी को सौंप दिया जो भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की अपना आदेश पारित करके पी गोपाल कृष्णन बनाम केरल राज्य व अन्य के मामले में कि मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज है और इस दस्तावेज को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा और अभियुक्त को प्रदान किया जाएगा। तो मित्रों, पी गोपाल कृष्णन वर्सेस केरल राज्य व अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए आदेश के पीछे जो युक्त कारण है उसे गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप उसकी गहराई से अध्ययन करिए और फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानने और समझने का प्रयास करिए। यह मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज है, उसी प्रकार पेन ड्राइव भी एक दस्तावेज है, यह माना जा सकता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसका साइटेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हालांकि ये साइटेशन अभी भी आपके सामने चल रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और जहां भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात आती है आप इस साइटेशन का उपयोग कर सकते हैं अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, यानी कि आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।